नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जो कथन हैं जो सेकंड ग्रेड एवं फर्स्ट ग्रेड अध्यापक भर्ती के लिए उपयोगी हैं उनको पढ़ेंगे। कुछ जो 10-15 महत्वपूर्ण कथन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम वीडियो को बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहला कथन है, संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है तथा मैं उसके सुख की कामना करता हूँ। यह कहाँ से लिया गया है? तो बच्चों, ये अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अशोक के प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख से लिया गया है कि संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है तथा मैं उसके सुख की कामना करता हूँ। बच्चों, अगला नेक्स्ट जो कथन है वह है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ किसने कहा है? तो बच्चों, ये कहा है स्टुअर्ट पिगट ने। किसने कहा है? पिगट महोदय ने कहा है। अगला कथन है बच्चों, नेक्स्ट कथन, यद्यपि यूनानी मलेच्छ हैं किंतु वह ज्योतिष्य के विद्वान हैं, इसलिए प्राचीन ऋषियों की भांति पूज्य हैं तथा वराह मिहिर की बृहत संहिता में यह कथन लिया गया है। यद्यपि यूनानी मलेच्छ हैं किंतु वे ज्योतिष्य के विद्वान हैं, इसलिए प्राचीन ऋषियों की भांति पूज्य हैं। तो बच्चों, ये कथन कहाँ से लिया गया है? वराह मिहिर की बृहत संहिता से लिया गया है। अगला नेक्स्ट कथन है बच्चों, ज्योतिष्य के क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है। यह कथन कहाँ से लिया गया है बच्चों? यह कथन गार्गी संहिता के ज्योतिष ग्रंथ से लिया गया है। नेक्स्ट कथन, वैदिक देवताओं का मंत्रों से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। बच्चों, वैदिक देवताओं का मंत्रों से कोई अस्तित्व नहीं है। यह कथन लिया गया है मीमांसा दर्शन से। ये बच्चों, ये कथन मीमांसा दर्शन के अनुसार है। अगला नेक्स्ट कथन है बच्चों, राजा को राजकार्य में मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए क्योंकि सिर्फ अकेला पहिया नहीं चल सकता। बच्चों, गाड़ी को चलाने के लिए 2 पहियों की आवश्यकता होती है, इसलिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह कहा गया है कि राजा को राजकार्य में मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए। अगला नेक्स्ट कथन है बच्चों, जब पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया तो महर्षि वशिष्ठ ने इसके विनाश के लिए आबू पर्वत पर यज्ञ की हवि से प्रतिहार, परमार, चौहान एवं चालुक्य की उत्पत्ति की। बच्चों, यह जानकारी हमें चंद्रवृदायकृत पृथ्वीराज रासों से मिलती है जो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कहा गया है। अगला नेक्स्ट कथन है बच्चों, समुद्रगुप्त युद्ध और विजय के लिए ही प्यासा नहीं था बल्कि उसके चरित्र का एक और शिष्ट पक्ष था, काव्य तथा संगीत के प्रति लगाव। बच्चों, समुद्रगुप्त का काव्य व संगीत के प्रति भी लगाव था। तो ये बात बच्चों प्रयाग प्रशस्ति में कही गई है। कहाँ कही गई है? प्रयाग प्रशस्ति के अंतर्गत। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट कथन है, भारत को रत्नों की एकमात्र जननी, सबसे महंगी वस्तुओं की महान जन्मदात्री कहा है। बच्चों, भारत देश को रत्नों की एकमात्र जननी व सबसे महंगी वस्तुओं की महान जन्मदात्री किसने कहा है? प्लिनी ने कहा है। किसने कहा है? प्लिनी ने। अगला नेक्स्ट कथन, कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और व्यवसाय परिवर्तन भी संभव नहीं था। केवल ब्राह्मणों को व्यवसाय परिवर्तन करने का आपातकाल में अधिकार प्राप्त था। तो बच्चों, ये कहा है मेगस्थनीज ने कहा है। किसने कहा है? मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका के अंतर्गत। अगला नेक्स्ट कथन है बच्चों, अशोक की शांति प्रियता तथा अहिंसा की नीति साम्राज्य के पतन का कारण बनी।
तो बच्चों ये किसने कहा है? हेमराय चौधरी ने। ये कथन किसका है? हेमचंद्र राय चौधरी का। किसका है बच्चों? हेमचंद्र राय चौधरी का। अगला नेक्स्ट कथन है बच्चों, हर क्षण और हर स्थान पर, चाहे वह रसोई में हो, अंतःपुर में हो अथवा उद्यान में, मेरे प्रतिवेदक मुझे प्रजा के कार्यों के संबंध में सूचित करे। यह कथन बच्चों अशोक के छठा शिलालेख से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अशोक के छठे शिलालेख से। अगला कथन है, अपने जीवन के अंतिम काल में, मतलब ये किसके बारे में कहा गया है? ये सम्राट अशोक के बारे में कहा गया है कि अपने जीवन के अंतिम काल में उसे केवल आधे आंवले पर निर्वाह करना पड़ा। तो बच्चों ये कथन दिव्यावदान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दिव्यावदान से। अगला नेक्स्ट कथन है बच्चों, धम्म की कल्पना अशोक की निजी कल्पना थी। बच्चों जो धम्म था अशोक का, वह उसकी निजी कल्पना थी, परंतु धम्म की बातें पूर्ण रूप से बौद्ध ग्रंथों से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? बौद्ध ग्रंथों से। तो बच्चों यह कथन कहा है? रोमिला थापर ने। किसने कहा है? रोमिला थापर ने। अगला नेक्स्ट कथन है बच्चों, मनुष्य को अपने धर्म का आदर तथा दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य अपने संप्रदाय की वृद्धि करता है तथा दूसरे संप्रदाय का उपकार करता है। तो बच्चों यह कथन अशोक के 12वां शिलालेख से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अशोक के 12वें शिलालेख से। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई। राजा को जो अच्छा लगे वह हितकर नहीं है, वरन हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। बच्चों ये कौटिल्य या चाणक्य के अर्थशास्त्र से लिया गया कथन है। अगला कथन है बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह है। ये कथन किसने कहा है? जस्टिन ने, कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना किसका गिरोह है? डाकुओं का गिरोह। अगला नेक्स्ट कथन है बच्चों, मोक्ष का उपाय ज्ञान नहीं अपितु भक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम है। ये रामानुज ने कहा है। किसने कहा है? रामानुज ने। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, अन्यायी राजाओं को प्रजा दंड दे सकती थी तथा उन्हें राज्य से बहिष्कृत कर सकती थी। यह कथन अथर्ववेद से लिया गया है। नेक्स्ट कथन है, राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। यह कथन अथर्ववेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बच्चों? अथर्ववेद से। तो बच्चों ये कथन यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।